घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। यह भारतीय इतिहास का पहला ऐसा युद्ध था जो कि जमीन और पानी दोनों पर लड़ा गया था। इस युद्ध का नाम बिहार में बहने वाली घाघरा नदी के नाम पर घाघरा का युद्ध पड़ा। खानवा के युद्ध में बाबर ने राजपूतों को पूरी तरह से रौंदने के बाद फिर से अफगान विद्रोहियों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। फरमूली और नुहानी सरदार अभी भी बाबर की सत्ता को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सके थे। वे हमेशा कुछ न कुछ विद्रोह करते रहते थे। जिस समय बाबर चंदेरी अभियान में व्यस्त था, अफगानों ने अवध में विद्रोह कर दिया। शमशाबाद और कन्नौज पर अधिकार करके वे बिहार के अफगान शासक की सहायता से आगरा विजय की तैयारी कर रहे थे। अफगान विद्रोहियों को बंगाल का सुल्तान नुसरत शाह भी सहायता पहुंचा रहा था। इससे अफगानों के हौसले काफी बुलंद थे। इधर बाबर अब अफगानों को और अधिक मौका नहीं देना चाहता था। अतः चंदेरी विजय के बाद उसने अफगानों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इस युद्ध की एक और खास बात यह थी कि यह युद्ध दो विदेशी सेनाओं अफगानों और बाबर के बीच लड़ा गया था। यह उस दौर का एक ऐसा अनोखा युद्ध था जिसमें बाबर के सिपाहियों ने धरती के साथ साथ बिहार में बहने वाली घाघरा नदी के पानी को भी उसके रंग से रंग दिया था। इस युद्ध में बाबर का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस युद्ध के बाद वह एक ऐसी बीमारी का शिकार हुआ कि 1 साल के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो आइए पूरी विस्तार से जानते हैं क्या हुआ था इस घाघरा के युद्ध में। घाघरा के युद्ध का मुख्य कारण अफगानों की बेचैनी थी। भारत में मुगलों से पहले अफगानी आए थे और यहाँ पर शासन का सपना भी देखा था, लेकिन बाबर के आने के बाद हालात बदल गए थे। पानीपत के युद्ध में बाबर ने अफगानों को बुरी तरह से हराया था। हालांकि बाद में शेर शाह सूरी ने मुगलों से फिर से सत्ता छीनने की कोशिश की, लेकिन वह ज़्यादा दिन तक कामयाब नहीं हो सका था। युद्ध के मुख्य कारण 2 अफगानी सरदार थे, पठान फरमूली और नुहानी सरदार। ये दोनों बाबर की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पानीपत की जंग के बाद उनके पास न तो सेना थी और न ही हथियार। उनके अंदर केवल एक विद्रोह की चिंगारी भड़क रही थी और इस चिंगारी को हवा देने का काम बंगाल के शासक सुल्तान नुसरत शाह ने किया था। बंगाल के शासक सुल्तान नुसरत शाह का पूरा सहयोग अफगानियों के साथ था। वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि बाबर का विजय अभियान बंगाल तक पहुंचे, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बाबर का सामना कर सके। इसके लिए विद्रोहियों का साथ बखूबी देकर अपने आप को तृप्त कर रहा था। इतिहासकारों के मुताबिक जब बाबर चंदेरी के युद्ध में व्यस्त था, तब अफगान विद्रोहियों ने आवाम में कोहराम मचाना शुरू कर दिया था। हालांकि इससे बाबर पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वह विद्रोह को दबा पाने में नाकाम हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि अफगानों ने कन्नौज और शमशाबाद पर कब्जा कर लिया। अब वो आगरा जीतने की तैयारी कर रहे थे। जब बाबर को इसकी भनक लगी तो उसके पास केवल एक ही रास्ता था, अपने विद्रोहियों से खुलकर लड़ाई करना। वह जानता था कि अगर अफगानों ने आगरा पर कब्जा कर लिया तो उन्हें दिल्ली का तख्ता पलट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हरा दिया था, लेकिन उसका भाई महमूद लोदी बाबर से हर हाल में बदला लेना चाहता था। विद्रोहियों की सहायता पाकर उसने बिहार पर कब्जा कर लिया तथा पूर्वी प्रदेशों के शासकों ने उसकी सहायता भी की। दूसरी तरफ चंदेरी विजय के बाद बाबर ने अवध का रुख किया। बाबर के आने की खबर सुनकर विद्रोहियों का नेता बिबन ने अवध से भागकर बंगाल में शरण ली और उसके भाग जाने के बाद बाबर ने अवध को भी जीत लिया। उत्तर विद्रोही अफगानों ने बिहार के बाद बनारस और फिर चुनार तक अपनी पहुंच बना ली। बाबर को पता था कि बंगाल का शासक नुसरत शाह महमूद लोदी का मदद कर रहा है, इसलिए उसने बंगाल में यह संदेश भिजवाया कि कोई भी अफगानियों की मदद ना करे। बाबर की सफल को बंगाल शासक ने नकार दिया और इसके बाद महमूद लोदी के साथ साथ बंगाल शासक भी बाबर का दुश्मन हो गया।
बाबर ने 1529 ईस्वी में विद्रोहियों पर हमला बोला। बिहार के घाघरा नदी के तट पर दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में अफगानियों के अंदर विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी, लेकिन उनकी सेना कमजोर थी और इस कारण अफगानियों ने अपनी जान बचाने के लिए घाघरा नदी में उतर जाना बेहतर समझा। लेकिन बाबर की सेना ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और सैनिकों ने नाव में युद्ध लड़ा। देखते ही देखते घाघरा का जमीन और पानी दोनों रक्त से लाल हो गए थे। युद्ध में अपनी हार होती देखकर महमूद लोदी जान बचाकर बंगाल भाग गया और बंगाल शासक के यहाँ शरण ले ली। महमूद लोदी को उम्मीद थी कि बाबर बंगाल तक उसका पीछा नहीं करेगा, लेकिन जब यह बात बाबर को पता चली तो उसने बंगाल के शासक को संधि के लिए न्योता भेजा। बंगाल का शासक नुसरत शाह को भी पता था कि युद्ध में वह बाबर का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस संधि में यह तय किया गया कि बाबर बंगाल पर आक्रमण नहीं करेगा और बदले में बंगाल किसी भी दुश्मन को अपने यहाँ पनाह नहीं देगा। बाबर भी युद्ध से थक गया था, आगे युद्ध नहीं करना चाहता था और यह उसका अंतिम युद्ध भी था। इसके बाद बाबर ने महमूद लोदी को बंगाल से बाहर ना निकलने का वादा लिया और उसे बंगाल में ही जागीर दे दी। उसके बाद बाबर वापस बिहार लौट गया और वहां के शासक जलालुद्दीन से कुछ जिलों का बंटवारा किया और इसके बदले में अफगानियों ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि बाबर की सत्ता पूरी तरह से स्थापित हो गई, लेकिन इस युद्ध के बाद वह बीमार पड़ गया। वह अपना अंतिम वक्त शांति के साथ बिताना चाहता था और उसने काबुल जाने का निर्णय लिया। वह काबुल जा रहा था और लाहौर तक पहुंच भी गया था, लेकिन हुमायूं ने उसको आगरा आने का बुलावा भेजा और वह वापस आगरा लौट आया। घाघरा का युद्ध भारत में बाबर का अंतिम युद्ध था। भारत में लड़े गए युद्धों के परिणाम स्वरूप बाबर एक बड़े राज्य का स्वामी बन गया था। उसका राज्य सिंधु से बिहार, हिमालय से ग्वालियर और चंदेरी तक फैला हुआ था। उसने भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित कर दी थी। भारत में बाबर का अधिकांश समय युद्ध में ही बीता, इसलिए वह कभी भी प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दे सका। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।